एक ऐसा केस जिसे आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा और शायद ही आपने इस जैसा सिमिलर केस कभी सुना होगा, क्योंकि आज मैं जिस केस के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये केस कोई मर्डर का केस नहीं है, बल्कि ये एक फर्जी केस है कि कैसे इस दुनिया में ऐसे भी लोग बैठे हैं कि वो एक फर्जी पुलिस वाला बन जाते हैं या फिर ISF का मेंबर बन जाते हैं। ऐसे ही किसी केस के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक लड़की जिसने बिना डरे फर्जी IFS का मेंबर बन चुकी थी और मेंबर बनते ही उसने कई जगहों की पुलिस को ये विश्वास दिलाया कि वो IFS की मेंबर है। आइए जानते हैं वो औरत कौन थी और ऐसा वो क्यों कर रही थी। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट की एक और कमाल की स्टोरी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आइए फटाफट इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए और कमेंट में पिक में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। जिस केस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो केस नोएडा का है। बात है 30 मार्च की। नोएडा के SSP वैभव कृष्ण अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। वो SP मीत जायसवाल के साथ जो भी अपराध हुए थे, जो भी उनकी फाइल्स थी, उनके साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे। उनके ऑफिस के बाहर कुछ अर्दली और पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे। वो सभी पुलिस ऑफिसर्स और जो भी वहाँ पर लोग बैठे हुए थे वो SSP से मिलने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान पुलिस एस्कॉर्ट के साथ एक मर्सिडीज गाड़ी वहाँ पर पहुंची। मर्सिडीज पर लाल बत्ती लगी हुई थी और उस गाड़ी से एक आदमी उतरा। आदमी जब उस गाड़ी से उतरा उसने हाथ में लैपटॉप और डायरी ली हुई थी। जब वो आदमी मर्सिडीज गाड़ी से उतरा वो उसके दूसरी तरफ गया और उसने उस गाड़ी का दूसरा गेट खोला। उस मर्सिडीज कार से एक लेडी बाहर निकली। उस लेडीज की उम्र करीब 32-33 साल की रही होगी। उसने जीन्स और पूरी बाजू की टी-शर्ट पहनी हुई थी और जो मर्सिडीज थी उस पर लाल बत्ती लगी हुई थी। जो वहाँ पर पुलिस वाले बैठे थे वो ये देखकर समझ चुके थे ये जो महिला है ये कोई बड़ी ऑफिसर है। वहाँ पर जो SSP ऑफिस के बाहर गार्ड बैठे हुए थे वो उससे पहले अपने साहब को जाकर बताता इस महिला के बारे में कि कोई आया है। इतने में ही वो गाड़ी से उतरते ही तेजी से SSP ऑफिस के पास ही जाने लगी और जाते ही उसने कहा क्या SSP अंदर बैठे हैं? उस कांस्टेबल ने कहा यस मैम, SSP साहब अंदर ही बैठे हैं, वो अभी मीटिंग में हैं। वो जो महिला उस कार से निकलकर SSP के ऑफिस के पास गई थी वो तुरंत ही उस मीटिंग रूम में अंदर चली गई। जब वो महिला मीटिंग रूम के अंदर गई उसने जाते ही जो सामने एक आदमी बैठा हुआ था उसे हेलो करने के लिए हाथ बढ़ाया। साथ में कहा हेलो वैभव, आई एम जोया खान, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। SSP वैभव अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने सबसे पहले यही कहा जोया मैम, आपसे मिलकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई। SSP ने जोया को इशारा करते हुए कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और साथ में उसने ये कहा कि मैडम अभी तक तो आपके मुझे ईमेल ही मिले थे और 1-2 बार फोन पर ही बात हुई थी, मुलाकात आज पहली बार हो रही है। वहाँ पर जोया खान ने कहा वैभव, तुम्हें तो ये बात पता ही है कि फॉरेन सर्विसेज में कितनी मारामारी रहती है। हमें आधा समय तो विदेशों में और आधा समय यहाँ पर इंडिया में रहना पड़ता है। जोया ने अपनी जॉब के बारे में, अपनी ऊंची पोस्ट के बारे में ये बताते हुए कहा कि मैं एक IFS ऑफिसर हूँ। आजकल जो मेरी पोस्टिंग है वो यूनाइटेड नेशंस में है। और पास ही में एक कुर्सी पर SP विनीत जायसवाल बैठा हुआ था। उसने तुरंत ही पूछा कि मैडम आप कौन से बैच से हैं? जोया ने उस SP की ओर नजर उठाकर देखा, फिर उसकी जो SP बैठा हुआ था उसकी वर्दी के ऊपर नजर डाली और जो उसकी नेम प्लेट होती है, जो उसका बैच था, उस पर नजर डाली। वो देखते ही उसने अजीब से तरीके से जवाब दिया। साथ में जवाब देते हुए उसने कहा 2007 बैच। SSP वैभव ने कहा क्या SP विनीत, तुम भी अपनी हर जगह इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हो। SSP ने साथ ही जोया खान को ये कहा कि मैडम आप क्या लेंगी, चाय, ठंडा या फिर कॉफी? जोया ने कहा कि ऐसी कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ पहली बार मिल रहे हैं तो इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीने में कोई हर्ज नहीं है। SSP ने बेल बजाई और पहले पानी उसके बाद कॉफी लाने के लिए कहा।
जो वहां पर कर्मचारी था वो पहले ही पानी का गिलास वहां पर रख गया था। इस बीच जो एसएसपी था और जो जोया खान थी, ये दोनों कई केसेस के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। बीच बीच में वहां बैठे एसपी वीर जायसवाल भी अपनी बात कह देते थे। कुछ ही देर बाद जो वहां का अर्दली था वो कॉफी लेकर आया। ये जब दोनों कॉफी पी रहे थे उस टाइम जोया खान ने कहा, वैभव मेरी गाड़ी में कुछ तोड़फोड़ हो गई थी, इसकी रिपोर्ट भी मैंने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा रखी है, लेकिन आपकी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। एक बार तुम अपने स्तर पर इस केस के बारे में देखना कि क्या कुछ हो सकता है। एसएसपी ने जोया को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं मैडम, इस केस को मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। जोया जब कॉफी की आखिरी सिप ले रही थी, उसने कप खाली किया और वो कुर्सी से उठी। साथ ही उसने एसएसपी को कहा कि वैभव, हमारी जो पहली मुलाकात थी ये सच में बहुत अच्छी रही। एसएसपी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और जोया खान से हाथ मिलाते हुए यही कहा, नाइस टू मीट यू मैडम। जोया जब एसएसपी से मिली वो तुरंत ही वापस उसके चैम्बर से बाहर निकली और फुर्ती से अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई। बाहर पहले से ही लैपटॉप, डायरी, जो बैग उसने एक आदमी ने ले रखा था, उसने तेजी से आगे बढ़कर कार का गेट खोला और जोया खान उस गाड़ी में बैठ चुकी थी। और जो वो गाड़ी थी वो सायरन बजाती हुई पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी के पीछे पीछे चली गई। जोया के जाने के बाद एसपी वीर जायसवाल ने एसएसपी साहब से कहा, सर आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं आपको क्या एक बात कह सकता हूँ। एसएसपी वैभव ने कहा, हाँ बताओ क्या चीज है, क्या कहना चाहते हो तुम। एसपी ने यही कहा, सर ये जो जोया खान है मुझे इस पर शक है। ये जो जोया खान है 2007 बैच की बता रही हैं और उनकी उम्र करीब 32-33 साल की लगती है। इसका मतलब क्या जब वो 20-21 साल की थी आईएफएस ऑफिसर बन चुकी थी। एसएसपी ने यही कहा कि विनीत, मुझे तुम्हारी बातों में कुछ दम लग रहा है। जब मैं जोया खान से बातें कर रहा था तो मुझे वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। उनकी जो बात करने का तरीका था या फिर उनका जो बिहेवियर था वो कुछ मुझे भी अजीब लग रहा था। एसपी ने कहा, सर ये जो जोया खान है इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ, जो भी बात होगी वो सामने तो आ ही जाएगी। साथ ही एसएसपी वैभव था, उसने अपने कुछ ऑफिसर्स को जोया खान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह चुका था। साथ ही जो साइबर एक्सपर्ट टीम होती है उन्हें जोया खान की ईमेल को चेक करने के लिए कहा, इस पर जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया। ये जो ईमेल एसएसपी के पास भेजी गई थी जोया खान के थ्रू, वो इससे मिलने से कुछ ही दिनों पहले भेजी गई थी। साइबर एक्सपर्ट टीम ने जो जोया खान ने ईमेल भेजा हुआ था उस पर जब जांच की, उन्हें ये पता चला कि वो मेल तो फर्जी है। इसके अलावा दूसरी पुलिस टीम को जोया खान के बारे में ऐसी कई इंफॉर्मेशन, ऐसी कई बातें पता चली कि ये बात तो पुख्ता हो चुकी थी कि जोया खान जो है वो फर्जी आईएफएस ऑफिसर बनकर घूम रही है। सारी जगह से जब जोया खान के फर्जी होने की इंफॉर्मेशन पता चल चुकी थी, तब जोया खान को नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करना शुरू किया। तब जो भी उसने जाल बिछा रखा था, जिन जिन पुलिस ऑफिसर से वो आईएफएस ऑफिसर बनकर बात कर रही थी, वो सारी बातें अब यहाँ पर सामने आ चुकी थी। जो नोएडा की पुलिस थी, ये पूछताछ करने के बाद जोया खान, उसका पति हर्ष प्रताप सिंह को 4 अप्रैल 2019 में अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने जोया के पास से यूनाइटेड स्टेट का फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप, जो पिस्टल होती है, पिस्टल जैसी दिखने वाला एक लाइटर, वायरलेस वॉकी टॉकी, 4 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और यूएएन का लोगो लगा हुआ मर्सिडीज कार और नीली बत्ती जिस पर लगी हुई थी एसयूवी महिंद्रा कार। ये सारी चीजें, ये गाड़ी, फोन, लैपटॉप, वॉकी टॉकी, जो लाइटर था, जो गन जैसा दिखाई देता था, वो ये सारी चीजें पुलिस यहाँ पर इन दोनों से बरामद कर चुकी थी। फर्जी आईएफएस ऑफिसर जोया खान और उसके पति से यहाँ पर अब पूछताछ की जा रही थी और इनकी पूछताछ में जो कहानी बाहर निकलकर सामने आई, सच में वो बहुत ही चौंका देने वाली कहानी थी। जो ये जोया थी वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाली थी।
मेरठ का जो कैंट इलाका है उसमें तिवारी कंपाउंड में उसके पिता का एक आलीशान बंगला है। उसके पिता एक MBBS डॉक्टर हैं। उनका मेरठ के फेमस बाजार में एक फेमस क्लिनिक भी है। जो जोया के पिता डॉक्टर हैं, उनकी जो रेपुटेशन है, उनके पास जो पैसा है वो सच में बहुत है, रेपुटेशन भी इनकी बहुत अच्छी है। कायदे से जो जोया खान है ये एक रिच फैमिली से बिलोंग किया करती थी। जो इसके पिता थे उन्होंने डॉक्टरी के पेशे से बहुत अच्छी कमाई अपने पास इकट्ठा करके रखी हुई थी। डॉक्टर खान की 2 बेटियां थी। जो बड़ी बेटी थी वो थी जोया खान। जोया ने मेरठ के ही स्कूल से अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। इसके बाद उसने दिल्ली से ग्रेजुएशन की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से जोया खान ने MA की। सन 2007 में दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने की तैयारी करने लगी थी। इसके लिए जोया खान ने बहुत सी कोचिंग भी ली थी। बाद में उसने USA की ओर से सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी दिए थे, लेकिन वो इन एग्जाम्स में कामयाब नहीं हो पाई। करीब 6-7 साल पहले जब जोया खान मेरठ गई थी अपने माँ बाप के पास, तो उसने वहां जाकर अपनी माँ को ये बताया था कि वो हर्ष प्रताप सिंह के साथ शादी करेगी। उस पर जब उसके पिता डॉक्टर खान ने ये कहा और साथ ही जब उसकी माँ ने कहा कि तुम जो हर्ष प्रताप सिंह है तुम उसके माँ बाप से हमें मिलवा दो, लेकिन जोया ने कभी अपने माँ बाप से हर्ष के माँ बाप के साथ कभी मेल मिलाप करवाया ही नहीं था। और आखिर जोया ने नवंबर 2013 में हर्ष प्रताप सिंह के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। हर्ष प्रताप जो था ये उस टाइम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया करता था और उसने उस टाइम पर बैंक की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करने लगा था। शादी के बाद हर्ष प्रताप सिंह ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी दिए, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हो पाया। हर्ष प्रताप सिंह के जो पिता थे वो उत्तर प्रदेश में एक सरकारी विभाग में जॉइंट कमिश्नर हैं। जोया खान जो थी इसने अपनी लाइफ में बहुत सी पढ़ाई हासिल कर ली थी। वो बहुत सी स्टडी ऐसी थी जो जोया खान कर चुकी थी। उसकी जो तमन्ना थी वो एक IFS ऑफिसर बनने की ही तमन्ना थी, लेकिन वो जब एग्जाम देती थी वो कभी उन एग्जाम्स को क्लियर ही नहीं कर पा रही थी। तो जब जोया खान अपने एग्जाम्स में फेल हो रही थी, उसे ये लग रहा था जो उसका ड्रीम है, जो उसका सपना है, वो उसके हाथों से निकलता जा रहा है। जो उसका पति हर्ष था वो भी सिविल सर्विस के जब एग्जाम्स दे रहा था उसमें भी वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। करीब 2 साल पहले जोया जब अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, उसने एक फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई। उसने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशन सर्विसेज जितने भी इससे संबंधित सारी जानकारी थी वो ये इकट्ठा कर चुकी थी। इसके बाद जोया खान ने GoDaddy डोमेन से फर्जी ईमेल ID सिक्योरिटी की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसलिंग .org के नाम से अपनी आईडीज बनवा ली थी और उसे रजिस्टर भी करवा लिया था। इसके लिए जोया ने यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वो लोग थे वो सारी सूचनाएं जो भी थी वो फर्जीवाड़ा के थ्रू लिंक्ड करवा चुकी थी। उसके बाद जोया खान ने खुद का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी काउंसलिंग कार्ड और विजिटिंग कार्ड ये सब वो उसने बनवाए थे। जोया ने खुद का एक डिप्लोमेटिक ID कार्ड भी बनवाया था। इसमें जोया खान ने खुद को न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताया गया था। इसमें जो जोया खान की पोस्ट थी वो अफगानिस्तान में बताई गई थी। इसके बाद जोया खान ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के SP को यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसलिंग के नाम से ईमेल भेजकर पुलिस एस्कॉर्ट मांगी। जोया ने जब ये मेल किया पुलिस एस्कॉर्ट के लिए, तब उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वो जो मेल भेजा था वो एक्सेप्ट हो चुका है और उसे पुलिस एस्कॉर्ट वो जो थी वो उसे मिल चुकी थी। पुलिस की जो सुरक्षा थी उसमें जो जोया आया जाया करती थी, हर चौराहे पर जो पुलिस कर्मचारी थे उसे जब सैल्यूट दिया करते थे, जोया खान को सच में वो बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा था। जोया ने खुद को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था। मेरठ में भी वो खुद को IFS ऑफिसर बताया करती थी। वो किसी को भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव बताती तो किसी को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसलिंग की न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफिसर बताती। जोया ने जो जोया की मर्सिडीज गाड़ी थी उस पर यूनाइटेड नेशन का लोगो भी लगवा लिया था। जो उसकी SUV कार थी उस पर वो नीली बत्ती भी लगा चुकी थी। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के रूप में जोया खान मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, अलीगढ़,
मुरादाबाद आदि ऐसी कई सारी जगहों पर एसपी और एसएसपी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी चीफ की ओर से मेल भेजकर वो सुरक्षा की मांग किया करती थी। जोया ने अपने मोबाइल में वॉइस कन्वर्टर एक एप्लीकेशन है वो भी डाल ली थी। वो इस ऐप के जरिए अधिकारियों से कभी आदमी की आवाज में, कभी एक लड़की की आवाज में बात किया करती थी। उसी जिले के एसपी या फिर एसएसपी को मेल भेजने के बाद जोया खान उस अधिकारी को फोन करती है और उसी ऐप के जरिए वो आवाज बदलकर एक आदमी की आवाज में वो कहती है कि मैं विदेश मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी का जोया खान का पीए बोल रहा हूँ, मैडम यहाँ पर आपसे बात करना चाहती हैं। उसके बाद जोया खान एक लड़की की आवाज में उस अधिकारी से बात किया करती थी। वो फराटेदार इंग्लिश बोलकर जिस अधिकारी से वो बात कर रही होती थी उसे कई बार धमका भी दिया करती थी। पत्नी जोया के रुतबे के इस खेल में जो उसका पति था उसे भी अब खूब ज्यादा मजा आने लगा था। जोया जो भी ये क्राइम का खेल रच रही थी, जो खेल रही थी, उस खेल में वो अपने पति को भी अपने साथ रखना चाहती थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। इसके मुताबिक जोया आईएफएस अधिकारी बनकर गाड़ी की पीछे की सीट में बैठकर जाया करती थी और जो उसका पति था वो उसका कमांडो बनकर उसकी गाड़ी चलाया करता था और अपने पास एक लाइटर पिस्टल और एक वॉकी टॉकी रखा करता था। कार से निकलकर जब जोया किसी भी ऑफिसर से मिलने के लिए जाया करती थी तो हर्ष उसका लैपटॉप और उसकी डायरी उठाकर उसके पीछे चल दिया करता था। पुलिस की एस्कॉर्ट के सामने जोया ने कभी किसी को ये जाहिर नहीं होने दिया, न ही उसके पति ने ये जाहिर होने दिया कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इस दौरान जब भी ये कहीं आया जाया करते थे पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, तब जो हर्ष था वो जोया खान को मैडम बोलकर बुलाया करता था। अपनी पोल कभी ना खुल सके इसीलिए जोया अपनी कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर की बजाय वो अपने पति को ही साथ रखा करती थी। ड्राइवर को रखने से जो भी वो फर्जी काम कर रही थी उसका खुलासा हो सकता था, इसीलिए वो ऐसा कभी भी नहीं करती थी। जोया कभी भी अपने घर में किसी भी पुलिस ऑफिसर को नहीं आने दिया करती थी। इस बीच जोया अपने पति हर्ष के साथ ग्रेटर नोएडा के प्रिस्टर एवेन्यू सोसाइटी के एक फ्लैट लेकर रहने लगी। ये फ्लैट जोया ने 6,500 रुपए महीना किराए पर लिया था। इस सोसाइटी में भी जोया खुद को आईएफएस ऑफिसर ही बताया करती थी। जोया हर महीने मेरठ भी आया जाया करती रहती थी। मेरठ में रहकर भी जोया पुलिस एस्कॉर्ट लिया करती थी। इसके लिए वो पहले ही एसएसपी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक मेल भेज दिया करती थी। इस 26 मार्च को भी जोया मेरठ गई हुई थी और पुलिस सुरक्षा उसने ली हुई थी। इस दिन वो मेरठ के एसएसपी नितिन तिवारी से भी मिली थी। वो कई जिलों के अधिकारियों को अपने निजी काम करवाने के लिए कहा करती थी। इसी साल जनवरी में ग्रेटर नोएडा में जब अपनी सोसाइटी में रह रहे थे और जब इनकी कार इनकी सोसाइटी में ही खड़ी थी, किसी ने इनके कार के शीशों को तोड़ दिया था। इस पर जोया खान ने नोएडा के ही एसएसपी को शिकायत दर्ज करवाई थी और इस पर जोया ने मुकदमा भी एक दर्ज करवाया था। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर वो 30 मार्च को इसी सिलसिले में एसएसपी से मिलने के लिए उसके ऑफिस गई थी। जोया खान से जो लैपटॉप बरामद हुआ था, जो मोबाइल का डाटा बरामद हुआ था, इसकी जांच नोएडा एटीएस टीम कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जोया का जो संबंध है वो अफगानिस्तान या फिर किसी और देश के साथ तो नहीं है। नोएडा में गिरफ्तारी के बाद जोया के खिलाफ मेरठ में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों में भी जोया के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करने की तैयारियां चल रही हैं, जहां पर जोया ने फर्जीवाड़े से पुलिस की सुरक्षा हासिल की थी। कहा जाता है कि जो जोया के माता पिता हैं और जो हर्ष के उसके पति के माता पिता हैं, उन्हें ये पता चल चुका था कि जोया फर्जी आईएफएस ऑफिसर बनकर घूमती है। हर्ष के पिता ने उसे बहुत समझाया भी था, लेकिन सरकारी ऑफिसर का जो रुतबा था और जो पुलिस वाले उन्हें सैल्यूट किया करते थे, उसके आगे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा फील करवा रहा था। इसीलिए उसने अपने पिता की भी बात नहीं मानी। इसी फर्जीवाड़े के चलते इन दोनों पति पत्नी को जेल में भेज दिया गया और ये दोनों आज भी जेल में बंद हैं। इनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। देखो आगे क्या होता है। जैसे ही मुझे इनके केस के बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अगर आपने पहले कभी ये स्टोरी कहीं पर सुनी हो तो भी मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी ये रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वेट किस चीज का है यार, आइए और फटाफट इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। एंड पिछली वीडियो को शाउट आउट टॉप ट्रेंड्स टीवी को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।